आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है एंगल ए एक्स वाई 115 डिग्री, एंगल डी वाई क्यू 65 डिग्री। दोनों में कोई रिलेशन है? कौन सी है बताओ? मीनाक्षी ने कहा अल्टरनेट। पहली चीज, अल्टरनेट एंगल या तो दोनों इंटीरियर में होते हैं या दोनों एक्सटीरियर में। दोनों इंटीरियर में हैं, दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल होगा वो इंटीरियर होगा। ये है, ये एक्सटीरियर है। दोनों एक्सटीरियर नहीं है, ये एक्सटीरियर है, ये नहीं है। अल्टरनेट एंगल नहीं कह सकते हैं। ठीक, एक तरीका, मैंने इस एंगल को नंबर 1 लिख दिया। ठीक है, इस एंगल को 1 लिख। बताओ इस एंगल का मेजरमेंट, इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं हम? आयुषी, 115 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर को। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका लीनियर पेयर से निकल जाएगा, है ना। इन दोनों तरीकों में से एक तरीका गलत होता है, बताओ कौन सा और क्यों? एक तरीके में आप सारे के सारे हाँ में थे कि अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 हो गया 115 डिग्री। दूसरे तरीके में सारे के सारे हाँ में थे कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों का सम 180 होगा, उससे आ जाएगा एंगल 1। मैंने कहा दोनों में से एक तरीका गलत कहा आपने, कौन सा और क्यों? कौन बता? वेरी गुड कृष्णा। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन में तो लाइनें पैरेलल है कि नहीं बताना है। ये अल्टरनेट एंगल्स तो हैं, पर आप कह सकते हो इक्वल। बस एक ही बालक ध्यान से समझता है विषय को। क्या लिखा था? 2 पॉइंट्स लिखे थे, हर एक जगह अल्टरनेट एंगल समझ के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ के, कोई इंटीरियर एंगल समझ के, कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वल है, और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। तो इक्वल तो तब कहोगे जब लाइन पैरेलल है, और लाइन तो आपको पैरेलल शो करनी है कि नहीं, देखनी है। तो इसलिए एंगल 1 को अल्टरनेट एंगल की हेल्प से नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया? प्रश्न में जरा देखकर समझकर काम किया करें। तो हम एंगल 1 निकाल रहे हैं, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल डी वाई क्यू इज इक्वल टू 100। रीजन लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल डी वाई क्यू 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle 1 is equal to 180 degree minus 65। अल्टरनेट एंगल इक्वल तब होते हैं जब वो लाइन पैरेलल कही गई होती। क्वेश्चन में प्रश्न कह रहा है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, आप चेक कीजिए। तो लाइन पैरेलल होंगी तो कब होंगी?
एंगल 1 इज इक्वल टू ये हो गया 115 डिग्री। ये एंगल 1 है, दैट इज एंगल एक्स वाई डी। अच्छा ये दोनों एंगल, एंगल ए एक्स वाई और एंगल एक्स वाई डी कैसे एंगल है? पागलों अल्टरनेट तो है ही, अल्टरनेट एंगल तो है ही ना बेटा, सोच में क्यों पड़ रहे? अल्टरनेट तो बने रहेंगे। अब इसीलिए तो सबसे शुरू में टॉपिक समझा था, लाइन पैरेलल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टरनेट एंगल अपनी जगह पर बने रहेंगे। अगर वो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। इससे यूँ थोड़ी ना हो गया कि लाइन पैरेलल मान लो नहीं भी है तो अल्टरनेट एंगल नहीं है, ये अल्टरनेट तो है। अब ये एंगल 115 है, ये एंगल हमें गिवन है एंगल ए एक्स वाई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए एक्स वाई, क्योंकि दोनों 115 डिग्री हो गए। हमने रीजन इसलिए नहीं इक्वल किए ये दोनों कि 115 डिग्री, सॉरी दोनों इक्वल इसलिए नहीं किए कि ये अल्टरनेट है, इसलिए किए हैं क्योंकि हमने चेक किया दोनों का मेजरमेंट सेम आया है, हमने निकाल के देखा। ठीक है, अब जब दोनों का मेजरमेंट सेम है, सिंस एंड दे लिख लो, दीज आर, दे आर लिख लो, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब क्या कि ये इक्वल भी है और अल्टरनेट भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? दैट इम्प्लाई लाइन्स ए बी पैरेलल, दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, अब हमें ये वेरीफाई करना था ए बी और सी डी पैरेलल है कि नहीं। 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स यूज करें। एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल से ही नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कोई इंटीरियर एंगल्स यूज करके भी हो जाता है काम ना। ये फिगर है ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई, एंगल ए एक्स वाई 115 डिग्री और एंगल बी वाई क्यू इज 65। दूसरा, अच्छा हम इस एंगल को 1 लेके निकाल लेते हैं मान लो। चलिए एंगल 1 का मेजरमेंट किस तरीके से निकालोगे बताओ शैलजा? को इंटीरियर एंगल से। फिर गलत बोल दिया बेटा, क्योंकि लाइन पैरेलल तो प्रूव करनी है, तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी ट्रांसवर्सल की एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ये कंडीशन तो तब अप्लाई होगी जब लाइन पैरेलल होगी, और लाइन तो हमें पैरेलल करनी है। अब अगर किसी क्वेश्चन में लाइन पैरेलल गिवन होती तो आप अप्लाई कर सकते थे कि भाई कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, उससे एंगल 1 निकाल सकते थे। ठीक है ना? हाँ, पर ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी एंगल 1 इस एंगल के इक्वल हुआ डी वाई क्यू, एंगल डी वाई क्यू के इक्वल है एंगल 1, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल डी वाई क्यू 65 डिग्री। अब ये चीज़ें बहुत आ जाती हैं, फिर हम उन पे ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं। पैरेलल प्रूव करनी है लाइन बेटा, तो अल्टरनेट एंगल्स और कोइंटीरियर एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप निकाल नहीं सकते इन प्रॉपर्टीज को यूज करके। ठीक है? हाँ, ये अगर आप निकाल लें कि कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अब ये 65 आ गया एंगल 1, और एंगल एक्स, सॉरी ए एक्स वाई
115 डिग्री है। अब इन दोनों का सम करके देखेंगे। सिंस एंगल AXY एंड एंगल 1 आर इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal की एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब अगर इनका सम 180 भी आ जाए, एंगल AXY कितना 150, एंगल 1 कितना 65, 180 डिग्री आ गया ऐड करके, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 180 है और ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। Therefore we can say that lines AB parallel CD, AB and CD are parallel, ठीक है। तरीका नंबर 3 देख लो एक बार। थर्ड, अब अगर ये 1 यहाँ ना होकर यहाँ ले लिया, ठीक है, ये वाला नोट कर लो। जरूरी नहीं है आप एंगल ये 65 डिग्री वाले को ही यूज करके बात बनाएं, चेक करें, ठीक है। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं एंगल 1। तो एंगल AXY, एंगल BXY, रिलेशन क्या रखते हैं? सही जवाब। एंगल AXY एंगल BXY वो दोनों एक ही लाइन पर एक ही साइड में एक ही पॉइंट पे एंगल बने हैं, बी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। एंगल AXY का मेजरमेंट आपको मालूम है, एंगल BXY को हमने 1 नाम दे दिया था। अब जब आप एंगल 1 मेजर करते हो, सब्ट्रैक्ट करोगे 115 को, एंगल 1 इज इक्वल टू 65 तो ये भी था एंगल 1। और ये एंगल कैसे एंगल ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ, दो लाइनों में भी एक ही साइड में है, इधर नीचे है AB में और CD में भी नीचे की तरफ। तो कैसे होते हैं ऐसे एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिंस एंगल BXY या एंगल 1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल DYQ इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देयरफॉर लाइंस AB पैरेलल, इसलिए लाइन AB और CD पैरेलल हैं, ठीक है।